उस साइकिल चलाने पर बहाली थी। हम लोगों ने फिर प्रावधान 23 में लाया। हम लोग को अंधकार में रखकर 13 वर्ष इंतजार कराया। मतलब 13 सालों से आप लोग अंधकार में। 12 बरस हम लोग का फॉर्म भरवाया। कर्मचारी भाइयों को नियुक्ति चाहिए, केवल नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति चाहिए। और मिल तो नहीं रहा नियुक्ति, तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को 12-14 साल से जो लश्कर रखे हैं, किस लिए लश्कर रखे? 13 साल पे जिला रखे हैं। एग्जाम लिया गया था और आज तक अभी तक रिजल्ट हम लोग को नहीं दिया गया है। बोलिए। आज 15 साल से हम लोग इधर उधर भौंक रहे हैं। बीच में नहीं बोला जाता है। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग तो आप देख सकते हैं कि बीच में इन्हें हटा दिया गया और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय के ठीक बाहर है, जहां आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में, कह लीजिए हजारों हजार की संख्या में जो परिचारी की बहाली वाले लोग हैं वो पहुंच गए हैं और लगातार अपना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग जो है बिहार सरकार के कार्यालय में 15 बरस हो दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं और हम लोग को हुआ था जो मैंडेट के आधार पर हम लोग का जो है बहाली होनी थी, लेकिन सरकार जो है तो परीक्षा का बहाना लेके हम लोग को छांट दिया गया। परीक्षा हुई और आज तक हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं रिजल्ट हो रहा है? ये जो है सरकार के कारण हो रहा है, ये अफसरशाही चरम पर है और ये धांधली के कारण हो रहा है। झूठा दिलासा दिया जा रहा है। इससे पहले भी आप जेडीयू कार्यालय हम लोग कई बार आ चुके हैं, 6 महीना से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक झूठा दिलासा दिया जा रहा है 1 सप्ताह में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आए तो किसी से बात हुई? मतलब आपका डेलीगेशन मिलने के लिए गया? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो क्या करिएगा? आप लोगों का इरादा क्या है? बड़ी संख्या में आप लोग इरादा क्या है? हम लोग भूख हड़ताल पर करेंगे और लगातार बैठे रहेंगे जब तक हुआ नहीं नियुक्ति। इसी साल चुनाव भी है। अगर इस साल हम लोग का नियुक्ति नहीं होता है तो वोट का बहिष्कार करेंगे, नीतीश की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कहिए ना कि हमारी जितने भी 12,000 हमारे, देखिए मामला मैं आपको बता दे रहा हूँ। बता दीजिए मामला, बता। साल लंबा जाएगी सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2012 में एक विज्ञापन निकाला था। अच्छा ठीक है। समाहाले में चपरासी का, जिसमें किसी भी विज्ञापन में सीट के खुलासा नहीं थी। पूरे बिहार का था मामला, हर जिला में निकला था, अनलिमिटेड सीट निकला हुआ था कि इसमें कोई लिमिट नहीं था कि 100 को निकलेंगे कि 20 को लेंगे कि 25 को लेंगे 40 को लेंगे। ये कोई विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। दूसरी सवाल है उस साइकिल चलाने पर बहाली थी। हम लोगों ने फिर प्रावधान 23 में लाया। हम लोग को अंधकार में रखकर 13 वर्ष इंतजार कराया। मतलब 13 सालों से आप लोग अंधकार में। 12 बरस हम लोग का फॉर्म भरवाया। आज 13 बरस में जाकर क्या कह रहा है सरकार कि आपको DSC के एग्जाम में कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग का सिलेक्शन। कितनी संख्या आप लोग? 12,000 बिहार में 12,000। ठीक है। हम लोग एग्जाम सरकार की बातों को माना, परीक्षा दिए, 12,000 लोग पास हो, लेकिन ये शो नहीं किया गया। ये जिला अधिकारी कहा कि हर जिला में 50 से 60 गुने बस सीटें हैं। हम सभी लोगों का हम रिजल्ट नहीं देंगे, सभी लोग को नौकरी नहीं देंगे। समान प्रशासन और जिला अधिकारी दोनों को मिली भगती है। तो मैं सरकार से गुहार कर रहा था, आज 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, साल भर से, कि मेरे आप आदेश करिए 12,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम करवाइए। 12,000 संख्या आप लोग? हाँ 12,000 नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए। तो इसमें खेला कर कौन रहा है? सरकार या अधिकारी? जिला अधिकारी, समान प्रशासन, ये लोग कर रहा है। लेकिन सरकार की आंख बंद है, वो नहीं देख रही है कि गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। अब किसी के पास 5 साल उम्र बचा है, किसी के पास 10 वर्ष उम्र बचा है, किसी के पास 3 साल उम्र बचा हुआ है, उम्र सब खत्म कर दिया। तो क्या कहिएगा जो वर्तमान सरकार चल रही है, नीतीश सरकार से मैं ये कहने आया हूँ कहिए कि सर आप आदेश कर दीजिए, समान प्रशासन को करिए, जिला अधिकारी करिए, नहीं कर रहा उसको भगा दीजिए, लात मार के सस्पेंड करवा दीजिए, हटा दीजिए साला को, कोई भी हो जो गलत करता हो। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 12,000 जितने भी लोग हैं
उन सभी लोगों की नौकरी देने का नियुक्ति पत्र बांटने का काम करे सरकार। मैं ये कह रहा हूँ, नियुक्ति 12,000 लोगों को। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है, क्योंकि 12 सालों से तो नहीं मांगा जा रहा है, तो इसी साल चुनाव है, क्या करिए? देखिए सरकार ये दूसरी नीति लगाई है कि इसी तरह से आचार संहिता लागू तक लोगों को खेल के लिए चले, फिर इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो सरकार से ये भरम है। सरकार को मैं आदेश करना चाहता हूँ और मैं वार्निंग भी देते हैं। क्या वार्निंग दीजिए? अगर सरकार मेरे की नहीं देगी रोजी रोटी, अगर नियुक्ति 12,000 को नहीं कराती है, तो मैं आपके पर गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। उखाड़ फेंकिएगा, फेंक दिया जाएगा। बेचारी का चैलेंज है सर, जो अगर ये हम लोग का नियुक्ति नहीं करता है, 14-15 वर्ष को हम लोग को खराबी कर दिया, तो इनका गद्दी अब मिलने वाला नहीं है। क्या करिएगा? वोट का बहिष्कार करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हम लोग का नियुक्ति नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। हम लोग के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लास्ट है जो बिल्कुल हम लोग लाया जा रहा है। आज करेंगे कल करेंगे, ये नेता क्या बोलते हैं? हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग का अब तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और हम लोग को डेली आके वही हल कर रहा है। हम लोग आज चाहिए बोलिए। हमारी 28 जिला भाइयों को, परिचारी भाइयों को नियुक्ति चाहिए, केवल नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति चाहिए। और मिल तो नहीं रहा नियुक्ति, तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को 12-14 साल से जो लश्कर रखे हैं, किस लिए लश्कर रखे? 13 साल पे जिला रखे हैं। बोलिए, उम्मीद बची है सरकार से कि उम्मीद खत्म? उम्मीद तो अब लग रहा है खत्म कर दे रहा है ना। कैसे हम माने की उम्मीद? चुनाव इसी साल, जवाब भी दीजिएगा। हाँ, चुनाव भी इसी साल। हाँ, चुनाव दे दे जवाब। अगर हमारी नियुक्ति करेंगे तो हमारे 78 जिला का भाइयों, परिचारी भाइयों वोटिंग करेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। चलिए बोलिए क्या कहेंगे? 2023 में हम लोग का एग्जाम लिया गया था और आज तक अभी तक रिजल्ट हम लोग को नहीं दिया गया है। बोलिए। आज 15 साल से हम लोग इधर उधर भौंक रहे हैं। बीच में नहीं बोला जाता। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग 12,000 परिचारी मिलने आया अभी तक तो कोई नहीं आया मिलने के लिए। तो आप देख सकते हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर लगातार परिचारी के जो लोग हैं, कह रहे हम लोग परिचारी के पद पर थे और काम कर रहे थे, लेकिन हमें जो है वो काम करने नहीं दिया जा रहा। लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भूखे, पहले आप लोग काम करते थे, बीच में तो आप देख सकते हैं कि बीच में इन्हें हटा दिया गया और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर, और इनसे मिलने कोई नहीं आ रहा है। और इनका सीधा अल्टीमेटम है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 25 में चुनाव है, हम लोग गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। आप सुन ही रहे थे, इनको भारी बवाल जो है जेडीयू कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। एक महिला जो है वो जो है बेहोश भी हो जाती है, वो तस्वीरें भी आप विजुअल्स में देख रहे होंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।